गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट 6 एकता में बल कहानी पढ़ेंगे। बेटा, एकता में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर साथ में और लोग मिल जाते हैं तो बड़े से बड़ा काम भी बहुत आसानी से सरल हो जाता है और उस काम को करने में टाइम नहीं लगता और वो काम अच्छी तरह से पूरा हो जाता है। तो ये इस कहानी में भी यही बताया है कि हमेशा एकता से काम करना चाहिए। कोई भी काम अगर हमें पूरा करना है तो एकता रखनी चाहिए। किसी जंगल में बरगद के विशाल पेड़ पर अनेक कबूतर रहते थे। विशाल का मतलब होता है बहुत बड़ा। विशाल का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा। एक दिन सभी कबूतर भोजन की तलाश में निकले। तलाश का मतलब होता है खोज, है ना? भोजन की खोज में निकले। एक जगह जंगल में उन्होंने जमीन पर गेहूं के दाने बिखरे देखे। जब कबूतर उड़ रहे थे तो उनको नीचे जमीन पर गेहूं के दाने नजर आए। दाने देखते ही सभी कबूतर खुश होकर बोले, वाह, एक साथ इतने दाने, चलो खाएं। लेकिन उनके सरदार बूढ़े कबूतर ने कहा, जरा सोचो, इस घने जंगल में ये दाने कहाँ से आए हैं? जरूर कुछ गड़बड़ है। बेटा, एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमेशा कोई बड़े बूढ़े अगर कोई बात कहते हैं तो उस पर हमें ध्यान अवश्य देना चाहिए। तो उनके सरदार बूढ़े कबूतर ने क्या कहा कि इस घने जंगल में ये दाने कहाँ से आए? जरूर कुछ गड़बड़ है। लेकिन नौजवान कबूतर ने बूढ़े कबूतर की बात पर ध्यान नहीं दिया। नौजवान मतलब जो जवान कबूतर था, और जमीन पर उतरकर दाने चुगने लगे। बूढ़ा कबूतर बहुत दुखी हुआ। वह पास के एक पेड़ पर बैठ गया। पेट भरकर दाने चुगने के बाद कबूतर उड़ने की कोशिश करने लगे, पर उड़ नहीं पाए क्योंकि वे जाल में फंस चुके थे। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अगर हमने लालच किया तो हम किसी न किसी मुसीबत में फंस जाते हैं। सभी कबूतर घबरा गए और जोर जोर से गुटर गू करने लगे। तब बूढ़ा कबूतर बोला, चिल्लाओ मत, नहीं तो कोई आ जाएगा। सभी कबूतर बोले, हमसे गलती हो गई, हमें बचा लो। तभी उन्होंने देखा कि एक बहेलिया भागता भागता आ रहा है। बहेलिया समझते हैं आप क्या होता है? शिकारी, जो शिकार करता है ना? बहेलिया चिड़िया को जो पकड़ता है वो होता है बहेलिया। तो बहेलिया भागता भागता आ रहा है। वे घबरा गए, परंतु बूढ़े कबूतर ने साहस नहीं छोड़ा। वह बोला, घबराओ मत, एक साथ जोर लगाओ और जाल के साथ उड़कर मेरे पीछे पीछे आओ। बहुत चतुर था वो बूढ़ा कबूतर। उसने क्या बोला कि घबराओ मत, आप सब जाल में फंस चुके हो, कोई बात नहीं, जाल एक साथ लेकर सारे के सारे उड़ो, जिससे क्या होगा, जाल भी उड़ने लगेगा। सबने मिलकर जोर लगाया और जाल को अपने साथ लेकर उड़ गए और बूढ़े कबूतर के पीछे पीछे उड़ते रहे। बूढ़ा कबूतर उन्हें लेकर एक पेड़ के पास पहुंचा और बोला, तुम सब यहीं बैठो, मैं अभी आता। थोड़ी देर में ही बूढ़ा कबूतर अपने मित्र एक चूहे के साथ जाल में फंसे कबूतरों के पास आ पहुंचा। चूहे ने नुकीले का मतलब होता है पैने, है ना? चूहे के जो दांत होते हैं बहुत ज़्यादा पैने होते हैं। दांतों से जाल को काटकर सभी कबूतरों के प्राण बचा लिए। सभी कबूतरों ने चूहे को धन्यवाद दिया और आगे से बड़ों की बात मानने की कसम खाई।
तो बच्चों, आप लोगों को भी इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा बड़े लोगों की बात मानना चाहिए, अपनी अपनी नहीं चलाना चाहिए। अगर हम कोई काम गलत करते हैं तो बड़ों की सलाह से उस काम को सही कर लेना चाहिए। तो आपको इस कहानी को कम से कम 2 बार पढ़ने का अभ्यास करना है। आप लोगों की मैंने रीडिंग देखी बेटा, रीडिंग आज आपने थोड़ी सी गड़बड़ कर रहे थे आप लोग रेल का खेल में, तो आपको रीडिंग अपनी सही करना है। प्यारे बच्चों, घर में रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद।